प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी सीमित करने की अपील को लेकर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के अत्यधिक इस्तेमाल से प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए लोगों से इसकी खपत कम करने की अपील की है। श्रवण कुमार ने कहा कि नागरिकों को वैकल्पिक संसाधनों और ऊर्जा बचत के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से सोना खरीदने को लेकर भी जो सलाह दी गई है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनके मुताबिक मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और आर्थिक चुनौतियों के बीच देशहित में संसाधनों का संतुलित उपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी सीमित करने की अपील पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरतशेठ गोगावाले ने समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और अगर भविष्य में कीमतें बढ़ती हैं तो जनता सवाल पूछ सकती है। गोगावाले ने कहा कि लोगों को इस समय सोना खरीदने के बजाय अपने कर्ज चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सोना महिलाओं को ज्यादा पसंद आता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो वो खुद भी घर का सोना संभाल कर रखने को तैयार हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील देशहित और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखकर की गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और आर्थिक दबाव के बीच नागरिकों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार और लूटपाट में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में अराजकता और जंगलराज जैसी स्थिति बनी रही। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो लोग बंगाल की जनता के संसाधनों को लूटने में शामिल रहे हैं उन्हें कानून के तहत जवाब देना होगा। भाजपा नेता ने दावा किया कि नई व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है और इसी कारण पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल बदल रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि वैश्विक हालात बेहद गंभीर हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई पड़ोसी देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 400 से 500% तक बढ़ चुकी है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार ने आम लोगों पर बोझ कम रखने की कोशिश की है। संजय सरावगी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने विशेष उत्पाद शुल्क में राहत देकर लोगों को राहत देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने तथा जरूरत पड़ने पर घर से काम करने जैसी सलाह इसलिए दी है ताकि देश पर आर्थिक दबाव कम हो सके। राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। मदन दिलावर ने कहा कि कृषि, श्रम और उद्योग जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाओं को तेज गति से लागू किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, मजदूरों को बेहतर अवसर देने और उद्योगों को मजबूत करने के लिए लगातार फैसले ले रही है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विकास की नई दिशा तय की जा रही है। असम में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण से पहले एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है, जो जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत है। अतुल बोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी इस समारोह को और महत्वपूर्ण बना रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। बोरा ने कहा कि जनता ने राज्य में शांति, विकास और स्थिरता के लिए भारी बहुमत देकर एनडीए पर भरोसा जताया है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने हिमंत बिस्वा शर्मा को दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई है। रामकृपाल यादव ने कहा कि असम लंबे समय तक कानून व्यवस्था और अस्थिरता की समस्याओं से जूझता रहा, लेकिन हेमंत सरकार ने हालात को काफी हद तक नियंत्रित किया और राज्य में शांति और स्थिरता स्थापित की। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास और सुशासन के आधार पर एनडीए सरकार को फिर से जनादेश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने असम की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि दूसरी बार सरकार बनने से विकास परियोजनाओं को और गति मिलेगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने असम में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए जनता और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि असम की जनता ने भारी बहुमत देकर एनडीए पर एक बार फिर भरोसा जताया है और ये विकास तथा सुशासन की राजनीति की जीत है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए ने राज्य में 102 सीटें जीतकर ऐतिहासिक हैट्रिक बनाई है। उन्होंने दावा किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में विकास, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। शिंदे ने कहा कि जनता ने स्थिर सरकार और विकास की राजनीति को चुना है। उनके मुताबिक नई सरकार राज्य में निवेश, रोजगार और सामाजिक विकास को और तेज करेगी। भाजपा नेता दिलीप घोष ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कोई प्रभावी राजनीतिक मौजूदगी नहीं बची है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाती है, लेकिन बंगाल की राजनीति में उसकी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। दिलीप घोष ने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस का राज्य में कोई जनाधार नहीं है तो उसके नेताओं की राजनीतिक सक्रियता का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और संगठन विस्तार पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि जनता अब कांग्रेस की राजनीति को गंभीरता से नहीं लेती। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार लोगों का विश्वास जीत रही है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी सीमित करने की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशहित में ये अपील की है और नागरिकों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। रामप्रीत मंडल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के दौर में देश को मजबूत बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नागरिक व्यवहार जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत और अनावश्यक खर्चों में कमी से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जेडीयू सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सरकार की नीति नहीं बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें और संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल करें। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सफलता किसी इत्तेफाक का परिणाम नहीं बल्कि जनता के भरोसे और समर्थन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार लगातार सुशासन, विकास और स्थिरता की राजनीति के जरिए लोगों का विश्वास जीत रही है। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के विकास, बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उनके मुताबिक जनता ने विकास आधारित राजनीति को चुना है, जबकि विपक्ष केवल आरोप और बयानबाजी में लगा हुआ है। भाजपा नेता ने दावा किया कि एनडीए की जीतें ये साबित करती हैं कि लोग स्थिर नेतृत्व और निर्णायक सरकार चाहते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।